Hello everyone, welcome to AdVanker. Today we will discuss part 11 of partnership firm, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? जब कोई नया पार्टनर जो है वो फर्म ज्वाइन करता है, स्पेशली नए पार्टनर के लिए होता है, ऐसे किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू पार्टनर के लिए ही होता है, जिसमें जो है एक गारंटी दिया जाता है। पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर देते हैं न्यू पार्टनर को कि अगर वो फर्म ज्वाइन करेगा तो उसको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट होगा। तो इसमें ये कैसे वर्क करता है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये जो है पार्टनर को एक कंफर्मेशन है, स्पेशली जो न्यू एडमिटेड पार्टनर होते हैं उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वेदर जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उनको एक प्रॉफिट जो है वो प्रॉमिस किया जाता है कि वो अगर फर्म को ज्वाइन करते हैं तो उनको वो प्रॉफिट दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग को ये करना होगा। तो क्या करेंगे? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर क्या है? इज एन अरेंजमेंट where a partner, often a newly admitted one, is assured amount of minimum profit regardless of actual share they received based on profit sharing ratio, या फिर कोई फिक्स रेशियो दिया रहता है। अगर फिक्स रेशियो नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग उसको शेयर करेंगे। इसमें इसका मेन पर्पस क्या होता है? या तो जो पार्टनर है उनको रिटेन करना है, या फिर जो नए पार्टनर आते हैं उनको इंश्योर करना है कि उनको इनकरेज करने के लिए, नए पार्टनर को बिजनेस में बने रहने के लिए हम लोग ये जो है गारंटी देते हैं। ये गारंटी देता कौन है? ये गारंटी जो होता है या तो फर्म देता है कलेक्टिवली अपने सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर को, या फिर कोई स्पेसिफिक पार्टनर जो होता है अपने बाकी दूसरे पार्टनर को ये प्रॉमिस करता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो लेकर आएगा। और इन केस अगर वो प्रॉफिट नहीं होता है, नहीं लेकर आता है, तो भी इस पार्टनर को या फिर फर्म को जो ये प्रॉमिस कर रहा है उसको ये प्रॉफिट, ये जो गारंटीड प्रॉफिट है वो देना होता है। इसमें एक और वर्ड आता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या है? अगर एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो लेस है गारंटीड अमाउंट से, यानी अगर मान लो कि प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, सॉरी गारंटी है प्रॉफिट का 20,000, लेकिन प्रॉफिट हुआ है 10,000, तो क्या हो जाएगा? जो 10,000 जो कम हुआ है वो क्या है? वो डेफिशिएंसी है। ये है इफ एक्चुअल प्रॉफिट share is less than the guaranteed amount, the shortfall is made up by the guaranteed partner। ये जो डेफिशिएंसी होगा, तो जो भी ये गारंटी देता है वो पार्टनर इस शॉर्टफॉल को पूरा करेगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है डेफिशिएंसी जो होता है, यानी जो भी प्रॉफिट गारंटी किया गया है अगर उससे कम प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? जो भी डेफिशिएंसी होगा उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है फिक्स रेशियो में बेयर करेंगे। अगर ये फिक्स रेशियो नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस जो है हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंसीडर करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का रेशियो है 3:2। अब एक पार्टनर आता है सी, जो जिसका शेयर है 1/6, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2:1 का हो जाएगा। अब जब सी बिजनेस में आया तो उसको एक गारंटी मिला कि उसको 20,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा, और फर्म को प्रॉफिट क्या हुआ है? 60,000 का हुआ है। अब 60,000 को फर्म का प्रॉफिट हुआ है तो सी का शेयर क्या हो गया? सी का शेयर क्या हो जाएगा? जो 60,000 है उसका 1/6 निकालेंगे तो 10,000, लेकिन सी को प्रॉमिस क्या किया गया था कि उसको 20,000 का अमाउंट जो है वो प्रॉफिट में दिया जाएगा। तो डिफिशियंसी क्या हो गया? 10,000 का हो गया। अब ये जो डेफिशिएंसी है उसको हम लोग किस रेशियो में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है फिक्स रेशियो, तो हम लोग उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 10,000 को जब हम लोग 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 3/5, 5 to the 10 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 6,000 हुआ, ए बियर करेगा। और यहीं पे अगर इसको 2:5 मतलब
इसका जो 3/5 है, वैसे ही जो है बी के लिए 2/5 होगा, और 10,000 को जो हम लोग 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो ये जो 4,000 जो है ये किसको जाएगा, ये बी को जाएगा। तो इसमें जो ए का शेयर था 60,000 जो है प्रॉफिट, उसमें ए का शेयर क्या था, ए का शेयर हो जाएगा 3 + 2 + 1 यानी ये 6 हो गया, तो 3/6। तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 इंटू 3, ए का शेयर है 30,000, 30,000 से हम लोग माइनस क्या करेंगे, ये जो हम लोग निकाले हैं 6,000 ये माइनस करेंगे। उसके बाद बी जो है, बी का प्रॉफिट ऐसे ही 10 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, 20,000 से हम लोग 4,000 माइनस करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। और जो यहाँ से जो 10,000 हम लोग निकाले हैं ए और बी के पास से, उसको हम लोग कहाँ क्या करेंगे, उसको हम लोग सी को दे देंगे। तो सी का जो गारंटी था 20,000 के प्रॉफिट का, वो जो है वो पूरा होता है। और इसके लिए जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू 60,000 के अमाउंट से टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम लोग एंट्री पास करेंगे। और जब इसको हम लोग को दिखाना होगा पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो क्या करेंगे, हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना प्रॉफिट था, 60,000 का था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। टू, अब जो भी प्रॉफिट है वो शेयर होता है एस कैपिटल अकाउंट टू ए, आप यहाँ पूरा लिख लोगे एस कैपिटल अकाउंट। हम लोग शेयर किए तो इस ए के पास कितना गया 30,000। अभी 30,000 हम लोग अंदर क्यों लिख रहे हैं, कि हम लोग को एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आते हैं तो ए का कितना हुआ था 30,000 हुआ था, बी का 20 और सी का 10। इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे 20,000 एंड 10,000। अब सी को जो है वो प्रॉमिस किया गया था कि इसको 20,000 दिया जाएगा, तो इसको 20,000 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 10,000, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो अमाउंट हम लोग निकाले यानी जो 10,000 हम लोग सी को दिए, वो कहाँ कहाँ से निकाला गया, वो निकाला गया 6,000 ए के पास से एंड 4,000 जो है बी के पास से। तो इसको जो हम लोग माइनस करके अमाउंट हम लोग इधर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 16,000। ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं सी को, ठीक है। अब इसको जो हम लोग टोटल करेंगे तो ये 60,000 हो गया, और जब इसको डबल लाइन से हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे, इसको भी जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो हो गया यहाँ पे, 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 4 5 6, 60,000 दोनों साइड जो है इक्वल हो गया। इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट हम लोग शो करते हैं। अब आगे जो है हम लोग ये देखिए गारंटी इन केस ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है, अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, उस गारंटी का तब क्या होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका थ्योरी। अगर प्रॉफिट नहीं होता, गारंटी एक मिनिमम गारंटी अगर दिया गया है और फर्म जो है वो लॉस, फर्म को लॉस हो जाता है किसी की वजह से, तो क्या होगा कि जो भी गारंटी दे रहा है पार्टनर, वो क्या करेगा, उस लॉस को बेयर करेगा, प्लस जो प्रॉफिट उसको गारंटी किया गया है वो प्रॉफिट भी उसको पे करेगा। और इस तरीके से वो जो गारंटीड पार्टनर है वो सारे इंटायर डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे अकॉर्डिंग द गारंटीड पार्टनर शेयर ऑफ लॉस प्लस, यानी इसमें जैसे एक एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि जो गारंटी कर रहे हैं पार्टनर वो क्या करेंगे, जो शेयर ऑफ लॉस होगा उसको तो पे करेंगे ही, साथ ही साथ जो प्रॉमिस किए हैं वो पे करने का प्रॉफिट उसको भी पे करेंगे। तो यहाँ पे
एग्जाम्पल देखते हैं कि ए, बी और सी ये तीनों क्या है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:2:1 के रेशियो में। और सी को गारंटी किया गया है कि वो 1,60,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा, ये उसकी गारंटी है, ठीक है, कि 1,60,000 का प्रॉफिट सी को मिलेगा। लेकिन फर्म को उस साल क्या होता है, लॉस हो जाता है 1,00,000 का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर रेशियो 2:2:1। तो कैसे करेंगे, 2 to 4 और 1 5 हो गया, यानी 1,00,000 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 2 10, 20,000 हो गया। 20,000 इंटू 2 यानी 40,000 ए के पास चला गया, 40,000 बी के पास चला गया, क्योंकि 2:2 का रेशियो था, और 20,000 जो है सी के पास गया। लेकिन सी को तो हम लोग प्रॉमिस किए थे कि इसको 1,60,000 का प्रॉफिट होगा। तो अब क्या होगा, सी को कितना अमाउंट हम लोग को पे करना पड़ेगा, 1,60,000 जो उसको प्रॉमिस किया गया है, प्लस ये 20,000, क्योंकि लॉस तो उसको हम लोग बोले ही नहीं कि उसको लॉस होगा, उसको प्रॉफिट किए हैं। तो क्या होगा, सी को जो टोटल जो शॉर्टफॉल होगा वो क्या हो जाएगा, 1,60,000 जो उसको प्रॉमिस किया गया है और 20,000 का लॉस, ये दोनों को मिला के जो टोटल डेफिशिएंसी हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी किस रेशियो में बटेगा ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उन दोनों में इस डेफिशिएंसी को हम लोग शेयर करेंगे। तो यहाँ पे 2:2 का रेशियो यानी क्या है, इक्वल बट रहा है 2:2 में, तो इक्वल बट रहा है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और जो ये 1,80,000 जो हम लोग डेफिशिएंसी निकाले, इसको हम लोग इक्वल शेयर कर देंगे ए और बी में। तो 40,000 80 इक्वल शेयर करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 1,80,000 को हम लोग 2 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, 90,000 हो गया। 90,000 ए के पास चला गया और 90,000 बी के पास चला गया, तो इससे क्या हो गया, सी का जो प्रॉफिट था, जो प्रॉमिस उसका, वो पूरा हो गया। लेकिन ए का लॉस क्या हो जाएगा, 1,30,000 का हो जाएगा, और बी का लॉस भी 1,30,000 का हो जाएगा। अब जो है जर्नल एंट्री इसके लिए पास होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 1,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये भी 60,000। अब और एक जर्नल एंट्री पास होगा इसके लिए कि ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 90,000 से, एंड बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 90,000 से, जिससे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, और साथ में हम लोग एक नोट देंगे नीचे, बीइंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए एंड बी। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के ये जो है जो कैलकुलेशन उसको आप लोग या शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप शो कर सकते हो उसमें। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये खत्म होता है। कोई अगर डाउट है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद एडो एंकर। थैंक यू सो मच।